हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट यू। कौन है आप लोगों से ऑब्सेस्ड जो आपको लेकर सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट, बिकॉज ये एक जनरल प्रडिक्शन है। सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो, बट जो भी आपसे रेजोनेट होगा, जितना भी होगा, उसी को अपने लिए कंसीडर करिएगा एंड इग्नोर एंड फ्लाई द रेस्ट। सो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है आप लोगों का, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट यू। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। हु इज़ ऑब्सेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट यू, लेट्स सी। Who is obsessed and thinking about you? First we have a Ten of Cups. Number 10 and 1 is important. Reverse. Who is obsessed and thinking about you? We have it's a 3 of Pentacles and we have it's a 3 of Wands. Number 3 काफ़ी significant है. We have it's a The Hangman and we have it's a Death. ये इंसान जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है और आपके बारे में सोच रहे हैं, इस टाइम आपके और उनके बीच में ऐसा लग रहा है या तो ब्रेकअप चल रहा है या फिर आपके बीच में एंडिंग हो चुकी हुई है, आपके बीच का रिलेशन एंड हो चुका हुआ है। और ये इंसान जो भी है, दिस पर्सन इज स्टिल स्टक ऑन यू। ऑब्वियसली इस इंसान की इमोशनल नीड्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं। ये आपके साथ विद द 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आगे ग्रोथ चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक किड्स एंड दे रियली वांट टू हैव अ किड्स स्पेशली विद यू। यस, ये बहुत ही एक प्रोस्पीरियस हैप्पीनेस जो है वो अपनी फैमिली आप लोगों के साथ बनाना भी चाहते हैं फ्यूचर में और देखते भी हैं। बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है, इंसान जो भी है ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ इस रिश्ते को हर तरह से जो है वो उसमें एफर्ट पुट करके एक एक्सपेंशन चाह रहे हैं। आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन मुझे दिख रहा है। सेपरेशन कैसा सेपरेशन है? ये एक लॉन्ग डिस्टेंस है। इट कुड बी अ ट्रैवल इन्वॉल्व हेयर। यस, मुझे यहाँ वी हैव इट्स फूल, डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व है। या तो ये इंसान अब्रॉड से हैं या फिर ये इंसान कोई फॉरेनर है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है विद द फूल एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान इस टाइम आप लोगों से फिजिकली जो है ना वो डिस्टेंस पे हैं, बट आपके साथ एक्सपेंशन चाहते हैं, आगे फ्यूचर में आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक अ फ्यूचर विद यू। इनके कुछ ना कुछ गोल्स हैं फ्यूचर को लेकर, जिसमें वो आपको अपने साथ देखते हैं और अपने साथ चाहते भी हैं रखें। तो ये सोच रहे हैं आप लोगों के साथ चीज़ों को किस तरह से जो है वो एक वर्किंग या एक प्रोग्रेसिव सिचुएशन में लेकर आ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे डेथ की बात हो रही है और यहाँ पे हैंगमैन की बात हो रही है। तो इस टाइम जो भी चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो चुकी हुई हैं, ये उन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू ट्रांजिशन, दे रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म। ये एक नया बर्थ करना चाहते हैं, एक रीबर्थ। स्पेशली इस कनेक्शन की जो आपकी एंडिंग हो चुकी हुई है ना, ये इस चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है ये इंसान। बिकॉज ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है और सोच रहे हैं कि किस तरह से जो सिचुएशन स्टक है आप लोगों के ब्रेकअप की वजह से, इसको चेंज किया जा सकता है। इसको किस तरह से इस चीज़ों में डिसीजन बनाना है इसको चेंज करने का। बिकॉज इस टाइम ये इंसान डेफिनेटली जो है वो काफ़ी स्टक हो चुके हैं। इनकी ज़िंदगी आपके बिना आगे नहीं बढ़ रही और ना ही ये आपके बिना अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये ना तो ये एक्सपेंशन देख रहे हैं, ना ही इनको लगता है ये फ्यूचर में आपके बिना चलना चाहते हैं, तो आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन लॉन्ग डिस्टेंस है। यहाँ आपके बीच का एक ऑब्वियसली कम्युनिकेशन गैप हो सकता है या फिर डिस्टेंस है, फिजिकली आप लोगों का डिस्टेंस है। यस, मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के बीच में एक थर्ड पार्टी, बट ये चाहते हैं हर हाल में विद अ फूल कोई ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपके साथ आगे फ्यूचर में प्लान करने का। बिकॉज प्लान बना रहा है ये इंसान फ्यूचर में आगे, ये इंसान प्लान बना रहे हैं आप लोगों के साथ चलने का। बिकॉज ये इंसान जो भी है दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट। कम्युनिकेशन करके ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके साथ विद द 10 ऑफ कप्स, एक कंप्लीशन की, एक यूनियन की, एक फैमिली बनाने की आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और ये सोच भी रहे हैं बिकॉज ये इंसान हर हाल में अपने इमोशनल फिजिकल नीड्स को आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, ये आपसे इतना ऑब्सेस्ड है, इनको लगता है कि आपके बिना ये इंसान की ज़िंदगी खुशी नहीं रहेगी। इनको वो जो डोमेस्टिक एक हैप्पीनेस होती है, एक डोमेस्टिक ब्लिस है, ये उसको इन्जॉय नहीं कर पाएंगे आपके बिना। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ
जो है वो एक तरह से फीका फीका सा होगा कि उस चीज़ों में कोई स्पार्क नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है। इनको लगता है आपके बिना नहीं ये चल सकते आगे। दैट्स वाई विद अ फूल ये कोई ना कोई इनको लगता है रिस्क लेना पड़ेगा आपकी तरफ, तो रिस्क लेने का सोच रहे हैं, बट इनको लगता है कि ये डिसीजन बड़ा मुश्किल भी है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड भी है। तो न्यू बिगनिंग करने के लिए इनको लगता है लेना पड़ेगा, तभी जाके कुछ चीज़ें आपके बीच में जो इस टाइम विद द हैंगमैन स्टक हुई हुई हैं, स्टिल चल रही हैं, पॉज चल रही हैं, वो तभी आपके बीच में चेंज हो सकती हैं। बिकॉज दिख रहा है विद द डेथ एंड विद द हैंगमैन आपके बीच में कॉन्टैक्ट भी नहीं है, एंड ऑल्सो दूसरे इंसान को पता भी नहीं है कि एक इंसान को पता नहीं दूसरा इंसान क्या सोच रहा है या दूसरे इंसान के साइड पे क्या कुछ चल रहा है। तो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं आपके साथ बर्थ करके, तो सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को जो है ना वो एक तरह से ट्रांजिशन में लेके जाना है, ट्रांसफॉर्म करना है। या लवर्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन है, दे रियली वांट टू मेक अ इंटीमेसी विद यू। ये आपको अपना प्यार शो करना चाहते हैं विद द लवर्स, दे आर डेफिनेटली फॉलिंग इन लव विद यू गाइस। ये इंसान आप लोगों से इनको प्यार है भी और प्यार और ज़्यादा हो रहा है, जितना ज़्यादा आपके बीच में डिस्टेंस हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप लोगों को अपना लव शो करना चाहते हैं। जो भी इनकी डीप इंटीमेसी है, डीप अफेक्शन है, डीपली कंपैशन है, ये आपको शो करना चाहते हैं आप लोगों की तरफ आके, एक न्यू बिगनिंग करके, सारी चीज़ों को चेंज करके। बिकॉज़ ये इंसान काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं और आप लोगों की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनकी, इसीलिए ये चाहते हैं कि हर हाल में आपका रिकॉन्सिलिएशन हो, रीयूनियन हो और रीबर्थ आपके इस कनेक्शन का हो जाए, ताकि बीच में जो इस टाइम चीज़ें चल रही हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो प्लानिंग बना रहे हैं क्योंकि ये आपके साथ चाहते हैं कि इनकी टीम बने। यस, ये सोच रहे हैं कि किस तरह से विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स इनको आपके साथ टीम बनानी है एक अच्छी, और उसके लिए हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से कुछ ना कुछ हो सकता है कंसल्टेशन भी ले रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे गाइडिंग की एनर्जी दिख रही है, जैसे किसी से कोई गाइडेंस ले रहा है, किसी से ये इंसान कोई कंसल्टेशन ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं आपके साथ कि आगे सक्सेस की तरफ ये सारी सिचुएशन मोल्ड हो सके। सो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 3 की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, 333 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो 31, 34, 30, 36 ये कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है, मोस्टली 30+ की एनर्जी है। नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 10 या 1 डेट ऑफ बर्थ है, एंड ऑल्सो यहाँ पे 1, 3, 6, 4 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। 30 कुछ लोगों का एज भी दिख रहा है, 30, 31, 36, 33, 34 ये मोस्टली एनर्जी है। कुछ 40+ भी हो सकते हैं, बट मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे 30+ की आ रही है। स्टार साइन यहाँ पे पाइसिस, स्कॉर्पियो, वैसे तो वाटर साइन है लेकिन पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस की एनर्जी, जेमिनाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नाउ लेट्स सी हु इज़ ऑब्सेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट यू। लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, सो एक एनर्जी ये भी आ रही है गाइस यहाँ पे कि ये जो भी इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है और आपके बारे में सोच रहे हैं ना, ये स्पॉन्टेनियसली लाइक आपसे कोई यूनियन करेंगे, या फिर ये इंसान वो है जो एकदम से अचानक से आप लोगों को जो है वो डेफिनेटली किस तरह की पार्टनरशिप के लिए जो है ना वो अप्रोच करेंगे, और करना चाहता भी है ये इंसान, जो भी है मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है। यस, बिकॉज एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे ये इंसान जो भी है वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप कि इनको आपसे प्यार है, ये आपके साथ रहना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिकॉज काफ़ी क्यूरियोसिटी दिख रही है मुझे इनकी एनर्जीज़ में आप लोगों को लेकर। सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल्स हु इज़ ऑब्सेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट यू। कौन है आप लोगों से ऑब्सेस्ड जो आपके बारे में सोच रहे हैं। वी हैव इट्स अ स्पिरिचुअल क्योस ईगो डेथ। यस, ये इंसान वो भी हो सकता है या ये वो भी पर्सन है गाइस जिसकी इस टाइम अवेकनिंग चल रही है। मेरे माइंड में ये चीज़ थी, मैं भी बोलने लगी थी कि कार्ड आ गया स्पिरिचुअलिटी का। ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने जैसे कि आपके साथ ब्रेकअप किया, आपके साथ एक तरह से रिलेशन एंड किया ना, उसके बाद इस पर्सन ने सीखा बहुत कुछ है, इनको सीखने को बहुत कुछ मिला लाइफ में, लेसन बहुत लर्न किए हैं इन्होंने, और जिससे इनकी जो इनके अंदर की ईगो थी या इस इंसान के अंदर एक कोई एटीट्यूड था ना, वो ऐसा लग रहा है उसकी डेथ हुई है। बिकॉज ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन से गुजरे हैं। हो सकता है इस इंसान ने बहुत कुछ खोया है, अपना आप खोया है, क्योंकि स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है वो इतनी इजी नहीं होती, उसमें आपको बहुत कुछ जो है वो फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो ये इंसान जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बहुत टफ फेजेस से गुजरे हैं ना, उसमें इनकी ईगो की डेथ हुई है, जिसकी वजह से ये इंसान के अंदर जो भी एटीट्यूड प्रॉब्लम था वो ऐसा लग रहा है एंड हुआ है, और दैट्स वाई आप जो है ना वो आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं।
वी हैव स्वीट टॉक, दे रियली वांट टू टॉक टू यू। कोई ना कोई ऐसा है ये इंसान जो भी है ना वो आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है आपकी इनके साथ काफ़ी अच्छी कॉन्वो रही है, काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है, कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी हुई है। यहाँ पर इस इंसान को आपके कम्युनिकेशन का, आपका टॉकिंग स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा था, जिस तरह से आप बातचीत करते थे। इस पर्सन को आपकी लाइक बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी खुशी होती रही, इनको बड़ी वो आपकी बातें मीठी लगती रही हैं। वी हैव फेक बिज़ी, कुछ लोग ये भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने ईगो में आपको ऐसा शो किया है जैसे ये बहुत बिज़ी हैं, जबकि इन्हें एक्चुअल हो सकता है बिज़ी ना रहे हों ये, बट आपको ऐसे ही शो किया है इस इंसान ने कि जैसे इस पर्सन के पास करने के लिए बहुत ज़्यादा काम है, इस पर्सन के पास तो कोई टाइम ही नहीं है आपसे बात करने का या आपके साथ किसी तरह से कोई बात कर लें। और हो सकता है ये भी इशू हो सकता है आपके ब्रेकअप का, कि शायद आप लोग चाह रहे थे कि टाइम दे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये नॉर्मली चीज़ें होती हैं। बिकॉज एक इंसान जो है, बिकॉज हर एक इंसान जो है उसकी नीड्स डिफरेंट है, बट ऑब्वियसली रिश्ता आपका वो है जहाँ पे आप दूसरे इंसान को टाइम दे रहे हो, उसको समझ रहे हो, बट यहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम भी रहा है। दैट्स वाई दूरी की वजह से कोई कम्युनिकेशन गैप भी हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे आपके बीच में बातचीत ज़्यादा नहीं हुई, या बातचीत पहले हो रही थी उसके बाद ख़त्म हो गई, बातचीत ज़्यादा नहीं रही, उस वजह से भी शायद आपका ब्रेकअप हो सकता हुआ। इस इंसान ने बात करनी कम कर दी, आपको टाइम देना कम कर दिया, बिज़ी रहना स्टार्ट कर दिया। तो वो भी एक बिज़ी रहना भी एक जो है वो ऐसा ही लैंग्वेज आपको शो कर रहे हैं कि जैसे वो इंसान को आपकी ज़रूरत नहीं है। वो भी एक ऐसा ही टाइम, मतलब एक फ़ेज़ होता है जिसमें चीज़ ख़त्म होने वाली है। वी हैव इट्स अ डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन स्टोरी। ये पर्सन जो भी है ना, ये जो आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, इसीलिए बिकॉज इनको ये बहुत ज़्यादा इमोशंस आपको लेकर ना इस टाइम डेवलप हो रहे हैं। इनकी अपनी जो फीलिंग्स है ना वो काफ़ी इमोशनल, काफ़ी नर्चरिंग आपकी तरफ अटैच हो रही हैं। दैट्स वाई इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, बिकॉज आपने इस इंसान को काफ़ी प्यार भी दिया है, या फिर आप इस इंसान को लेकर काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी सेंसिटिव रहे हो। तो वो चीज़ें काफ़ी इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान को आपकी वो जो नेचर है वो ऑब्सेस्ड कर रही है। दैट्स वाई ये अब चीज़ों को ट्रांजेक्शन की तरफ लेकर जो है ना वो जाने का सोच रहे हैं। वी हैव कार्मिक लेसन, बिकॉज इस पर्सन ने बहुत कुछ ऐसे लग रहा है अपनी लाइफ में सीखा है। स्पिरिचुअलिटी की जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है, और जो कुछ आपके साथ किया है उस इंसान का ऐसा लग रहा है इस इंसान को लेसन मिले हैं, कर्मा मिला है, तो ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। बट इनको लगता है आप शायद खुश हो अकेले, आप अपनी लाइफ के कुछ गोल सेट किए हुए हैं, आप अपनी लाइफ के उन गोल्स को अचीव करने पे आपका फोकस है। वी हैव बम्पिंग हेड्स, बट आपको ये पर्सन जो है ना आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर रहे, क्योंकि आप इस पर्सन के माइंड में कॉन्स्टेंटली चल रहे हो। इस इंसान को आपकी बार बैक टू बैक जो है आप इनके माइंड में हो, इनके दिमाग में वो सब कुछ जो है ना वो चलना स्टार्ट हो जाता है जो इसने पास्ट में आपके साथ किया। तो इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान वो सब कुछ सोच रहे हैं, जिस तरह से भी इन्होंने आपके साथ डील किया, जिस तरह से भी आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो रही हैं। और जो चीज़ें आपके बीच में ख़त्म होने की, एंडिंग होने की जो भी रीज़न हुई है वो भी इस पर्सन के माइंड में है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने हो सकता है खुद ही कुछ ऐसा किया है जिस वजह से चीज़ें आपकी ख़त्म हुई हैं और ख़राब हुई हैं आपस की। एंड ऑल्सो ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, ये पर्सन जो भी है वो सोच रहे हैं कि इस पर्सन ने आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स किए, कन्फ्लिक्ट किया, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सीडेंटली हो गई, या जो कुछ चीज़ें नहीं भी करना चाहते थे, बट क्लैश में, कन्फ्लिक्ट में, आर्ग्यूमेंट्स में वो कुछ आपके बीच में बोल दिया गया शायद इस इंसान ने, जिससे ऐसा लग रहा है, या फिर कुछ क्लैश बन गया आपके बीच में, या आर्ग्यूमेंट हुए हैं कुछ ऐसे जिसको आप कन्फ्रंट करना इस पर्सन के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इनको समझ नहीं आ रही आप ये कन्फ्रंट करेंगे किस तरह से। एक तो आपसे ऑब्सेस्ड हैं, दूसरा इनको समझ ही नहीं आ रही है अब उन चीज़ों को किस तरह से फेस करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ एटीट्यूड इतना बैड रखा है। तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है जैसे टाइमिंग निकल चुकी है, काफ़ी लेट हो चुके हैं ये, बट ये आपको मैसेज करना चाहते हैं आपसे बात करने के लिए। यस, क्योंकि ऑब्वियसली ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हैं और आपको सोच रहे हैं आपसे बात करने का, बट कुछ लोगों को लगता है जैसे टाइम काफ़ी हो चुका है, या फिर काफ़ी टाइमिंग हो गई कि आपके ब्रेकअप को, या फिर आपका एंडिंग हुए हुए इस कनेक्शन की काफ़ी देर हो चुकी है। तो आप पता नहीं आप इस इंसान के उस मैसेज को किस तरह से लोगे, किस तरह से कंसीडर करोगे, बिकॉज़ ये आप कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे ना, इनको समझ नहीं आ रही कन्फ्रंट करें तो करेंगे किस तरह से, बिकॉज़ इस पर्सन ने नहीं कुछ अच्छा किया, ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है इस इंसान ने कुछ आपके साथ अच्छा किया है। बट रियली वांना टॉक टू यू, सोच रहे हैं आपसे, वो ऑब्सेस्ड है ये इंसान, कोई ना कोई आपको रोमांटिक मैसेज करना चाहते हैं, कुछ इमोशनल मैसेज हो सकता है ये आपसे करना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है शायद कहीं देर हो गई है बहुत ज़्यादा। अब आपको ऐसा मैसेज करना, आपसे ऐसी बात करना पता नहीं ठीक भी रहेगा या नहीं रहेगा, या आप उस चीज़ों को किस तरह से कंसीडर करोगे, बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि आपका फोकस अपने करियर पे है। वी हैव इट्स अ बैड क्रेडिट, कुछ लोग हो सकता है शायद अपनी लाइफ में उनके पास फाइनेंशियली कुछ अच्छा चीज़ें उनकी नहीं चल रही और यही इनका कर्म है।
मे बी दिस पर्सन कुड बी अनएम्प्लॉयड, या तो एम्प्लॉयड इस सेंस में हो सकते हैं कि इनको लगता है कि या तो आप इनको किसी तरह से दोबारा से लव के लिए कंसीडर नहीं करोगे, अदरवाइज़ कुछ लोगों की हो सकता है फाइनेंशियली सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, या फिर उनकी फाइनेंशियली सिचुएशन बड़ी बुरी तरीके से जो है ना वो इस टाइम चल रही है, जिसकी वजह से शायद उनको लग रहा है कि उनको उनका अपने किए का कर्मा मिल रहा है। उन्होंने आपका दिल दुखाया था या आपके साथ बुरा किया था, तो अब उनको उसका लेसन मिल रहा है, क्योंकि कर्मा जो है ना वो किसी सूरत में भी आपको मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है किसी ने जैसे आपके साथ बुरा किया है आपको हर्ट जैसा किया वैसे ही उसको हर्ट मिलेगा, नो, वो किसी सूरत में भी हो सकता है, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, किसी भी तरह से हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, किसी तरह से भी आप डील कर सकते हो कर्मा। वी हैव बैड न्यूज़, एंड वी हैव इट्स अ ट्रू कलर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि शायद आप इस इंसान का हर रंग देख चुके हो, इस इंसान ने हो सकता है आपको खुद ही अपने सारे रंग दिखाए हैं, एंड वी हैव इट्स अ फायर स्टॉर्म। बट यहाँ इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना वो एक मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं। ये पर्सन मेंटली बिल्कुल भी जो है ना वो सेटल डाउन नहीं है, क्योंकि ये मेंटली क्यों सेटल डाउन नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी इन्होंने आपके साथ किया ना वो चीज़ें इनके माइंड में बार बार जो है ना वो किस तरह से एक तरह से सर्कुलेट करती हैं, तो ये बहुत डिस्टर्ब होते हैं, उनको कन्फ्रंट नहीं किया जा रहा, उन चीज़ों को सोच सोच के ये इंसान जो है ना वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वो उनको ऐसे लगता है कि जैसे आपकी तरफ से अगर उनको यहाँ पे एक तरह से पूरा रेड सिग्नल मिल गया या फिर आपने रेड फ्लैग उनको शो कर दिया ना अपनी तरफ से, तो ये चीज़ें इनके लिए बिल्कुल ऑब्वियसली ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि अगर जैसे आपने इनको अपना आप शो किया ना, लाइक इन्होंने आपको अपना आप शो किया, तो अब आप भी अपने कलर ऐसे ही दिखाओगे इनको जो शायद इन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लग रहा है इन्होंने किया तो ड्रामा था, या फिर जो भी कुछ किया था जिस वजह से आप तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, ठीक है, बट अभी उसी चीज़ों का एक तरह से टेबल्स टर्न हो चुके हैं, ठीक है, और अब ये इस पर्सन का अपना हालत हो गया और ये पर्सन अब फंस चुके हैं कि क्या करें तो क्या ना करें, समझ ही नहीं आ रही। यानी यहाँ पे पॉप द क्वेश्चन की एनर्जी है, माइंड में बार बार आ रहा है कि किस तरह से आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि इस इंसान के माइंड में बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि इसने कमिटमेंट निभानी थी या फिर कमिटमेंट देनी थी, तो वो चीज़ें आप किस तरह से करें, क्योंकि ये चीज़ें जो भी हुई हैं आपके बीच में ये पर्सन खुद ही ट्रैप हो चुके हैं, अब इस ट्रैप से निकले कैसे। तो ये बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन इस पर्सन के साथ चल रही है। जो भी ईगो आपको शो की थी, अब वो ईगो जो है वो बिल्कुल ही आप कह लो मिट्टी में मिल चुकी है। यस, समझ नहीं आ रही क्या करे ये पर्सन। कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऑब्सेस्ड हैं, तो किस तरह से कमिटमेंट दें ये भी नहीं समझ आ रही। अगर कमिटमेंट पहले दी थी निभाई नहीं, वो भी अब प्रॉब्लम बन रही है, किस तरह से कन्फ्रंट करें अपने अंदर के इन सारे फ्लॉज को जो उन्होंने पूरे नहीं किए। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।